साईं की बात। बच्चे, जो मुझे याद करेगा ना, उसके लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा, सच में हो जाऊंगा। और सुनो, वो दिन भी जल्द ही आने वाला है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार है। कई दिनों से तुम सोच रहे थे उस तिथि के बारे में, उस दिन के बारे में, कि वो दिन कब आएगा, कब आएगा। अब मेरे बच्चे, वो दिन बहुत नज़दीक है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार है, बेसब्री से। और सुनो, जिस चीज़ की तुम चाबी की तलाश कर रहे हो ना, मुझे आवाज़ लगाओ, उस ताले को मैं खुद आकर खोलूँगा। वो चाबी मैं तुम्हें खुद दूंगा मेरे बच्चे। मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास। और ना, चिंता को त्याग दो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ मैं तुम्हारे जीवन में करने वाला हूँ, तो तुम ना चिंता को त्याग दो। और जो बच्चे मेरा एहसास करना चाहते हैं, उन्हें साईं का एहसास ज़रूर होगा, क्योंकि जो मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा एहसास करना चाहते हैं, मुझे याद करते हैं, मैं उनके पास अवश्य ही आता हूँ। मेरे बच्चों को आदत है मेरे दर्शन की। जब तक उन्हें मैं बार बार समय समय पर दर्शन ना दूँ ना, तो वो उतावले रहते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, उनका मन बेचैन हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बाबा है ही नहीं उनके साथ में। तो वो समय समय पर दर्शन पाना चाहते हैं मेरे। और कई बच्चे तो ज़िद करते हैं कि बाबा, मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ बाबा, मुझे साक्षात दर्शन दो। ज़िद करते हैं। तो सुनो, मैं साक्षात दर्शन देने को तैयार हूँ, मैं सामने आने को भी तैयार हूँ। लेकिन बस क्या है ना, इसके लिए थोड़ी सी तपस्या और थोड़ा सा विश्वास चाहिए तुम्हारा। क्योंकि बस मैं यूं ही सभी को ऐसे दर्शन नहीं दे सकता ना, सबके सामने मैं साक्षात नहीं आ सकता। अगर मैं बिना मेहनत के, बिना तपस्या के तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, तो मैं अपने बच्चों को मेहनत नहीं समझा पाऊंगा, नहीं सिखा पाऊंगा कि मेहनत क्या होती है। जो मेहनत करता है ना, उसे फल भी मिलता है, और मैं उन्हें दर्शन भी देता हूँ। जो भी अनन्य भाव से मुझे याद करता है, मेरा विश्वास करता है मुझ पर, मेरे चरणों पर विश्वास रखता है, मैं उसे ज़रूर आकर दर्शन देता हूँ, ज़रूर। और सुनो, जो भी कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। उन सभी चीज़ों को सीखो। और सुनो, तुम्हें जब पता है कि तुम्हें गले में कुछ भी खट्टा खाने में तुम्हें गले में दर्द होता है, तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, तुम्हें पता था कि तुम ना जब भी कुछ भी खट्टा खाते हो तो तुम्हारे गला पकड़ जाता है, यानी कि तुम्हारा गला खराब हो जाता है। और परहेज तुम्हें हमेशा बताया गया है, लेकिन तुम ना कभी परहेज नहीं करते हो। तुमसे 1000 बार कहा है कि परहेज किया करो, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। लेकिन अब एक काम करो, उदी डालकर गुनगुना पानी करो और उसका गरारे करो, यानी कि उसका कुल्ला करो, जिससे कि तुम्हारे गले तक पानी जाएगा ना, तो उससे गले का सेक होगा और तुम्हारा गला ठीक हो जाएगा। और सुनो, कई लोग ऐसे हैं तुम्हारे ज़िंदगी में जो तुम्हारे अपने तो हैं, लेकिन उन अपनों में ना वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि वो चाहते हैं जैसा वो तुमसे कहें तुम उनकी बातों पर विश्वास करो, उनकी बातों को मानो, उनके आदेशों को मानो। वो तुम पर हुकूमत सा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसा वो कहें वैसा तुम करो। और तुम हो कि बस किसी की बातों को नहीं मानते हो, तुम अपने मन की करते हो। जो तुम्हारा मन करता है वैसा तुम चलते हो, और वैसा ही तुम कर पाते हो। और पता है वैसा तुम कैसे कर पाते हो? क्योंकि मैं तुम्हें करने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी को अपने तौर तरीके से जियो। तभी तो तुम्हारे सारे काम हो जाते हैं, तुम्हारे कभी भी कोई भी काम नहीं अटकते, और उनके सारे काम अटक जाते हैं। इस वजह से ना वो तुमसे परेशान भी बहुत है। एक तो तुम उनकी बात नहीं मानती हो, और दूसरा तुम्हारे सारे काम हो जाते हैं और वो तुम्हें बस देखते रह जाते हैं कि कैसे और क्या हो रहा है। वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि तुम पर ना अदृश्य आशीर्वाद है, किसी ना किसी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तुम्हारा साया बनकर। और वो आशीर्वाद मेरा है। और दूसरी बात ये है ना मेरे बच्चे, बच्चे तो वो भी हैं मेरे, और बच्चे तुम भी हो। लेकिन बस तुम्हारी नीयत साफ है, और उनकी नीयत में खोट है मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी किसी के घर पर खाने के लिए जाते हो ना, कोई भी अगर तुम्हें खाने पर बुलाए, तो उसके घर पर खाली हाथ मत जाया करो। कुछ भी लेकर जाया करो, कुछ भी, चाहे कोई मीठा हो या कुछ भी मेरे बच्चे, कोई तोहफा हो, कुछ भी लेकर जाया करो। ऐसे खाली हाथ किसी के यहाँ पर नहीं जाते हैं। और सुनो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, उसी रास्ते पर तुम्हें चलना है, बिना रुके, विश्वास के साथ में। और ध्यान रहे कि वो रास्ता कठोर भी हो सकता है,
लेकिन तुम्हें पूरे विश्वास के साथ चलना है। हमेशा इस बात पर ध्यान रखना कि तुम्हें विश्वास के साथ चलना है, और चाहे कितना भी कठिन रास्ता हो तुम्हें रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुकना, और अपने साईं पर विश्वास करना है हमेशा की तरह जैसे करते हो, तभी तुम वहाँ से पार हो पाओगे। विश्वास करना मुझ पर। और सुनो, जब मेरी कृपा का कोई प्रसाद होता है, या मेरी कृपा होती है, या कुछ भी मेरा होता है ना, तो उसे एक डब्बे में बंद करके मत रखा करो, उसे बांटा करो। चाहे वो मेरी कृपा हो या फिर मेरे अनुभव हो, उन्हें बांटा करो। उन्हें जितना तुम बांटोगे ना, मेरे प्रसाद को, मेरे अनुभवों को, उतना तुम्हें और दूंगा। बांटा करो, जितना बांट सकते हो ना बांटो। छुपाओ मत किसी से। छुपाकर जितना रखोगे ना, तो वो उतना ही रहेगा तुम्हारे पास, और जितना बांटोगे ना उतना और आएगा, उतना और दूंगा मैं। तो बांटा करो, वितरण किया करो, ठीक है ना। और सुनो, कई लोग ना मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मेरा हास्य विनोद करते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं। तो छोड़ दो ना, तुम उन्हें समझाओ मत। तुम जितना उन्हें समझाने की कोशिश करोगे वो नहीं समझेंगे, वो नहीं रुकेंगे। जो उन्हें करना है वो करेंगे। लेकिन क्या है ना, उनकी बातें तुम्हें चुभती हैं, लेकिन उनकी बातें ना मुझे नहीं चुभती हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उनकी बातें ना हमेशा उनके मन को हल्का करने के लिए होती हैं। जो उनके मन में कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं ना, वो उसे हल्का करने के लिए मेरे बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, मेरा नाम अपने मुख से बार बार निकालते हैं। और ऐसे में ना वो जाने अनजाने कितनी बार मेरा नाम जाप कर जाते हैं, कितनी बार। शायद उतना तो मेरे बच्चे भी नहीं करते जितना कि वो मेरा नाम जाप कर जाते हैं। और मेरी कृपा वहाँ भी बरसती है, वहाँ भी मेरी कृपा होती है। कहीं ना कहीं वो भी कृपा का पात्र बन जाते हैं मेरे। पर मुझे पता है कि तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, और इसलिए तुम्हारा दिल बहुत दुखता है। जब मेरे बारे में कोई कुछ कहता है ना, तो तुम्हारा दिल बहुत दुखता है। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपना दिल मत दुखाया करो। जैसे तुम मेरे बच्चे हो ना, वैसे वो भी मेरे बच्चे हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो मेरा नाम नफ़रत से लेते हैं, इतनी शिद्दत से नफ़रत करते हैं ना मुझसे, इतनी शिद्दत से कि वो मेरा हज़ारों बार मेरा नाम अपने मुख पर ले लेते हैं। और तुम लेते हो प्यार से, भाव से। और वैसे ना मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे चाहिए क्या? कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज़, तुम्हारे भाव, तुम्हारे सच्चे भाव, तुम्हारा सच्चा प्यार जो तुम मुझसे करते हो, अपने साईं से करते हो, बस वही चाहिए तुमसे। और सुनो, अपने कामों का ना करने का एक समय रखो। अगर तुम कामों का समय नहीं रखोगे ना, तो सारे काम तुम्हारे उथल पुथल हो जाएंगे। तो हर एक काम करने का एक समय बनाओ, एक निर्धारित समय, कि ये काम तुम्हें इस समय पर ख़त्म करना है, और उस समय पर तुम कोई भी काम नहीं करोगे, न किसी से बातचीत करोगे और न कोई और काम करोगे। तो एक सूची बनाओ एक निर्धारित समय की, कि इस काम को तुम्हें इस काम तक ख़त्म करना है, तो उस काम तक ख़त्म ही करना है। अगर ऐसे करोगे ना, तो सारे काम समय पर ही ख़त्म हो जाएंगे। देखो, जैसे तुम्हारे पास समय है ना, वैसे पूरी दुनिया के पास में समय है, यानी कि 24 घंटे का। और उस 24 घंटे को तुम्हें हिसाब से करना होगा कि किस समय तुम्हें क्या काम करना है और क्या नहीं करना। अब तुम कहो कि बाबा ये दिन बड़े कर दो, घंटे बढ़ा दो, तो ये तो असंभव है ना। लेकिन तुम्हें इन्हीं घंटों के अंदर सब कुछ करना होगा, और तुम कर भी लोगे, मुझे पता है। मुझे तुम पर इतना विश्वास तो है कि तुम अगर करना चाहो ना, तो सब कुछ कर सकते हो। और अगर ना करना चाहो ना, तो तुमसे कोई नहीं करवा सकता। तो कर लो, अपने हिसाब से काम को किया करो, ठीक है। और सुनो, तुम्हारे सवालों में ना बहुत ईमानदारी है, बहुत ईमानदारी, और उसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा, ज़रूर दूंगा। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।